जय हिंद दोस्तों, ज्योति ज्ञान एकेडमी में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हमारा थर्ड क्लास है प्रोबेबिलिटी के बारे में। तो प्रोबेबिलिटी की पिछले क्लास में हम कुछ क्वेश्चन को एनालिसिस किए थे, उसी तरह हम इस क्लास में भी क्वेश्चन को एनालिसिस करेंगे और अगला कंसेप्ट के बारे में बताएंगे। तो चलिए, जो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन इस बोर्ड पे पहले लिखा हुआ है कि एक बोतल यानी कि जार उसको भी बोलते हैं, एक बोतल में 3 सफ़ेद कंचे हैं, कंचे मीन्स गोली, गोली भी बताते हैं, 8 पीले कंचे हैं और 6 लाल कंचे हैं। ज्योति ज्ञान एकेडमी का एक विद्यार्थी बिना जार में देखे या दृक्षा क्या है, बिना देखे मतलब या दृक्षा एक कंचा निकालता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा पहला सफ़ेद होगा, दूसरा लाल होगा, तीसरा पीला होगा और चौथा काला होगा। तो एक कॉन्सेप्ट है और इसको हम समझेंगे कि एक जार है, जार मीन्स क्या दिया गया है, बोतल। तो ये बोतल है, ठीक है। ये बोतल में कंचा है कितने, देखो बताते हैं कि एक बोतल है, एक बोतल है, बोतल में कंचा है। हमने इसे खेला है, आप लोग खेला है कि नहीं, आप ही लोग को पता होगा। ये कंचा है, इसमें कितना पीला है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 पीला कंचा है। और जो लाल वाला है हमारा, लाल 6 हो गया, 2 2 4 2 6, लाल 6, और वाइट वाला जो सफ़ेद है वो 3 है। तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि निकाला गया कंचा लाल हो, पीला हो, काला हो और सफ़ेद हो। तो ये कंचा के बारे में समझना है, गोली। अब तुम लोग मत बोलना कि सर जी गोली खेल रहे हैं, अभी नहीं खेल रहे हैं, बचपन में खेलते थे। तो हमें क्या पता था कि आगे चल के पढ़ना भी होगा, लेकिन अब पढ़ना भी पड़ता। तो 3 सफ़ेद कंचा है, एक जार है। चलिए हम जार बनाते हैं, यानी कि एक बोतल बनाते हैं। ये हो गया बोतल, ये हो गया बोतल, ठीक है। तो ये बोतल में जो है कितना, 3 सफ़ेद है, यानी कि 3 सफ़ेद, 3 सफ़ेद है और 8 पीले हैं, 8 पीले कंचा है और 6 लाल कंचा है, 6 लाल कंचे, ठीक है। तो हमारा एक विद्यार्थी है जो बिना देखे हुए इस बोतल से एक कंचा निकालता है। तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि वो सफ़ेद होगा कि लाल होगा कि पीला होगा कि काला होगा। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि कुल कंचों की संख्या, इसको सॉल्व करने से पहले सॉल्यूशन की कुल कंचों की संख्या, कंचों की संख्या, कुल कंचों की संख्या 3 + 8 + 6 कितना हो जाएगा, 3 + 8 6, यानी कि टोटल 17 होगा। तो टोटल 17 कंचा है इस जार में, ठीक है। तो जो हमारा पहला कहता है कि सफ़ेद होगा, जो पहला का आंसर है कि सफ़ेद होगा, तो इस प्रायिकता के जो फॉर्मूला होता है, प्रायिकता का जो फॉर्मूला होता है कि कंचों की संख्या बटे कुल कंचों की संख्या। तो जिसकी निकालना है उसे हम पहले देखेंगे। सफ़ेद होगा तो सफ़ेद उसमें कितना है, 3 है, तो 3 और कुल संख्या कितनी है, 17। तो पहला का आंसर हो जाएगा 3/17। जो हमारा सेकेंड है, दूसरा है कि लाल होगा, तो लाल कंचा क्या होगा, तो 6 लाल कंचा है, ठीक है, 6/17। और थर्ड जो हमारा है कि पीला कंचा होगा, तो पीले कंचा की संख्या कितना है, 8/17। और जो हमारा फोर्थ है कि काला होगा, तो क्या इसमें काला
कंचा है इस जार में तो नहीं है, तो काले कंचा का संख्या कितना हो जाएगा 0, तो 0/17 इसका आंसर हो जाएगा 0। समझ में आया? तो इसको नोट करो, नोट करो उसके बाद बताओ। चलिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है उसको ध्यान से देखेंगे, इसको इरेज करते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन लिखे हुए हैं, जो हमारा क्वेश्चन 3 है कि एक थैले में एक थैले में 5 लाल गेंद है, 5 लाल गेंद है, गेंद मीन्स वही बॉल, और 13 नीली गेंद है, नीली गेंद है, कॉमा 7 काली गेंद है, 7 काली गेंद है, एवं 10 सफेद गेंद है, सफेद गेंद है, 10 सफेद गेंद है। ज्योति ज्ञान एकेडमी की छात्रा यदृच्छा एक गेंद थैले से निकालती है, थैले से निकालती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई गेंद, पहला निकाली गई गेंद पहला काली होगी, दूसरा लाल या सफेद होगी, लाल या सफेद होगी, तीसरा काली या लाल होगी, लाल होगी, चौथा नीली नहीं होगी, नीली नहीं होगी, जो हमारा 5th है नीली या सफेद नहीं होगी, नीली या सफेद नहीं होगी, जो हमारा 6 नंबर है कि पीली होगी। तो इसकी प्रायिकता हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि कुल गेंद कितना है। तो कुल गेंद की संख्या, सॉल्यूशन, कुल गेंदों की संख्या, कुल गेंद की संख्या हो जाएगी, पहला इसमें लिखा गया है कि एक थैले में 5 लाल गेंद
13 नीली गेंद और 7 काली गेंद और 10 सफ़ेद गेंद है, तो ज्योति ज्ञान एकेडमी की या छात्रा या दीक्षा एक गेंद थैले से निकालती है, इसकी क्या प्रायिकता होगी कि निकाली गई गेंद पहला काली होगी, दूसरा लाल या सफ़ेद होगी, चौथा काली या लाल होगी, तीसरा काली या लाल होगी, चौथा नीली या नीली नहीं होगी, पांचवा नीली या सफ़ेद नहीं होगी, पीली होगी। अब देखिए तो इसमें कुल गेंदों की संख्या कितनी है, तो 5 लाल है, 13 नीली है, 7 काली है और 10 सफ़ेद है। तो टोटल गेंद की संख्या हो जाएगी आपका 35 यानी कि 35। तो कुल गेंदों की संख्या हो गई 35। जो पहला क्वेश्चन जो इसको सॉल्व करेंगे तो काली होगी यानी कि काली होगी, तो काली कितनी है, काला गेंद 7 काला गेंद है, तो काली होगी तो काली 7, कुल संख्या 15, स्कोर कितना होगा 1/5। पहला हमारा आंसर 1/5। जो हमारा दूसरा है कि लाल या सफ़ेद होगी, या तो लाल होगी या तो सफ़ेद होगी, तो लाल जो है लाल कितना है 5 लाल है प्लस सफ़ेद कितना है, तो 10 सफ़ेद है, 10 सफ़ेद है, तो टोटल हो जाएगा कितना, काला और सफ़ेद मिलाकर 15 होगा। तो इसकी प्रायिकता जो होगी कितना होगा 15/35। इसका आंसर होगा 7/3। और जो हमारा थर्ड है कि काली या लाल होगी, तो काली गेंद की संख्या 7 काली गेंद है, काली गेंद की संख्या 7 है और लाल 5 गेंद है। तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि काली होगी या लाल होगी, तो इसकी प्रायिकता जो होगी 7 + 5/, इसको कट करेंगे तो क्या कटेगा, ये नहीं कटेगा, ठीक है। तो इसका आंसर यही रह जाएगा 12/35। जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है कि नीली नहीं होगी, तो नीली नहीं होगी तो नीला इसमें है क्या, 13 नीला है, तो नीली नहीं होगी, तो इसमें नीली नहीं होगी, तो या तो लाल हो सकती है या फिर काला हो सकती है या फिर सफ़ेद हो सकती है बटे कुल गेंदों की संख्या। इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो हमारा अगला है 5 नंबर, इसकी प्रायिकता क्या होगी कि नीली या सफ़ेद नहीं होगी, नीली या सफ़ेद नहीं होगी, तो या तो लाल हो सकती है या फिर काली हो सकती है। तो 5 + 7/35 इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ये होगा। और जो हमारा 6 नंबर है कि पीली होगी, तो पीली की संख्या कितनी है, लाल है 5, नीली है, काली है और सफ़ेद है, तो पीली गेंद तो इसमें है ही नहीं है, तो पीली गेंद की संख्या कितनी हो जाएगी 0/, कुल गेंदों की संख्या 35, तो इसका आंसर हो जाएगा 0। यही है आंसर। एक बार फिर से समझ लीजिए कि क्वेश्चन जो कह रहा है एक थैले में 5 लाल गेंद है, 13 नीली गेंद है, 7 काली गेंद है और 10 सफ़ेद गेंद है। तो ज्योति ज्ञान एक छात्रा या दीक्षा एक गेंद थैले से निकालती है, इसकी क्या प्रायिकता होगी कि निकाली गई गेंद लाल होगी, लाल या सफ़ेद होगी,
काली या लाल होगी, नीली नहीं होगी, नीली या सफ़ेद नहीं होगी, पीली होगी। तो जो हमारा पहला है कि काली होगी, तो कुल गेंदों की संख्या है 35 और काली गेंद की संख्या है 7, तो 7/35 1/5। और दूसरा है कि लाल या सफ़ेद होगी, तो लाल गेंदों की संख्या प्लस सफ़ेद गेंदों की संख्या 15 और इसकी प्रायिकता हो जाएगी 15/35। काटेंगे तो इसका आएगा आंसर 3/7। जो हमारा थर्ड है कि काली या लाल होगी, तो काली गेंद की संख्या 7 है और लाल गेंद की संख्या 5 है, दोनों को ऐड करेंगे 12 होगा, 12/35। जो हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है कि नीली नहीं होगी, तो नीली नहीं होगी तो या तो वो काला हो सकता है, या तो वो लाल हो सकता है, या फिर वो सफ़ेद होगा। तो सबको ऐड करेंगे तो 22/35 होगा। और पांचवा जो हमारा है नीली या सफ़ेद नहीं होगी, तो नीली और सफ़ेद नहीं होगी तो भैया या तो लाल होगा या फिर काला होगा, तो दोनों को ऐड किए, इतना आया। और जो हमारा थर्ड है कि पीली होगी, तो इसमें तो पीला गेंद है ये नहीं है, इस थैला में जो है, इस थैला में पीला गेंद है ये नहीं है, ठीक है। तो कहाँ से होगा, चलिए इसको नोट कीजिए, अच्छा से नोट कीजिए। चलिए, तो जो हमारा अगला कंसेप्ट है उसको हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारा अगला कॉन्सेप्ट है कि क्वाइंस के बारे में जानेंगे, क्वाइंस के बारे में जानेंगे। अगला कॉन्सेप्ट हमारा है क्वाइंस। क्या है? सिक्का, सिक्का। सिक्का को ही बोलते हैं क्वाइन। सिक्का को क्या बोलते हैं? क्वाइन बोलते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम जानेंगे कि क्वाइंस के बारे में जानेंगे कि क्वाइन जो है, सिक्का है, इसमें या तो हेड हो सकता है या तो टेल हो सकता है। हिंदी में बोलेंगे तो या तो पॉट हो सकता है या फिर चीत हो सकता है, यानी कि हेड हो सकता है या टेल हो सकता है। तो इसमें जो है या तो हेड हो सकता है या फिर टेल हो सकता है। तो एक सिक्का में, इसको समझेंगे कि एक सिक्का में घटनों की संख्या, एक सिक्का में घटना की संख्या क्या हो सकती है? 2 हो सकती है। 2 कैसे होगी? या तो हेड होगा या फिर टेल होगा, 2 ही हो सकता है घटना। एक सिक्का में घटनों की संख्या 2 हो सकता है, तो या तो हेड हो सकता है या फिर टेल हो सकता है। जो हमारा अगला इसमें क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन किस टाइप का बनेगा, हम क्वेश्चन को एनालिसिस करते हैं, उसके बाद हम आपको होमवर्क में कुछ क्वेश्चन देंगे, उसको नोट कीजिएगा। तो इसमें जो पहला हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, कि एक सिक्के को किसी खेल में, एक सिक्के को किसी खेल में उछाला जाता है, उछाला गया तो जीत आने की प्रायिकता क्या होगी? जीत आने की प्रायिकता क्या होगी? तो सबसे पहले जानेंगे कि जीत आने की प्रायिकता क्या होगी।
तो इसका जो प्रोबेबिलिटी निकलेगा, इसका जो प्रोबेबिलिटी निकलेगा कि घटनों की संख्या बटे कुल घटनों की संख्या, कुल घटनों की संख्या। एक सिक्के को किसी खेल में उछाला गया तो जीत आने की क्या प्रायिकता होगी? तो घटनों की संख्या या घटनों की संख्या बटा कुल घटनों की संख्या, तो इसका जो है कह रहा है कि एक सिक्के को किसी खेल में उछाला गया तो जीत आने की क्या प्रायिकता होगी? तो पहला जो है जानेंगे, ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है। ये जो हमारा है फॉर्मूला है। तो इसकी जो प्रायिकता होगी, एक सिक्का उछाला गया है, या तो उसमें हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो जीत आने की संभावना है। तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी घटनों की संख्या 1, कुल घटनों की संख्या 2। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1/2। इसमें कुछ है? इसमें कुछ नहीं समझने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, इसको इरेज करते हैं। समझ गए? अगला देखिए, अगला जो हमारा क्वेश्चन है, अगला जो हमारा क्वेश्चन है, इसको देखिए। यदि हम एक सिक्का में घटना क्या क्या हो सकती है? तो या तो हेड होगी या फिर टेल होगी। तो घटना कितना हो जाएगा भैया? 2 हो जाएगा। अब मान लीजिए इसी को हम दो सिक्का में घटना, या तो हेड होगा, या तो दोनों हेड होगा, या फिर वो दोनों टेल होगा, या फिर एक टेल होगा और एक हेड होगा, या फिर पहला हेड होगा और दूसरा टेल होगा। तो इसमें घटना की जो संख्या हो जाएगा 4 होगा। समझ गए? तो इसी तरह इस टाइप का जो क्वेश्चन है, एक सिक्के को देख लिया, आप दूसरे सिक्कों को देखते हैं। तो जो हमारा इसमें पहला क्वेश्चन है, इस टाइप में हम क्वेश्चन यदि बनाएंगे, इस टाइप का जो क्वेश्चन बनाएंगे तो लिखा गया है दो सिक्के को उछालने पर निम्नलिखित के आने की प्रायिकता ज्ञात करें। कि दो सिक्के को उछालने पर निम्नलिखित के आने की प्रायिकता ज्ञात करें। पहला जो हमारा है कि दोनों चित हो। जो हमारा दूसरा है कि दोनों पट हो। जो हमारा तीसरा है कि कम से कम एक चित हो। जो हमारा चौथा है कि दोनों पट नहीं हो।
दोनों पट नहीं हो। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है, अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व यदि करेंगे इसको, तो पहले हम जानेंगे कि कुल घटना कितना होगा। तो दो सिक्का को जब हम उछालते हैं तो या तो दोनों हेड होगा या फिर दोनों टेल होगा, या फिर पहला हेड होगा दूसरा टेल होगा, या पहला टेल होगा और दूसरा हेड होगा। तो इसकी जो घटना होगी ये हो जाएगी 4। तो कुल घटनों की संख्या, कुल घटनों की संख्या बराबर ये हो जाएगा 4। ठीक है, कुल घटनों की संख्या क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। अब हम जानेंगे कि पहला जो कह रहा है कि चित हो, तो पहला चित हो यानी कि दोनों चित हो, तो दोनों चित हो या तो टेल होगा। ठीक है, तो दोनों, तो यानी कि एक ही होगा ना, एक ही बार ना आएगा। दोनों चित होगा तो एक ही बार आएगा, दोनों पट होगा तो एक ही बार आएगा, दोनों चित होगा तो एक ही बार आएगा। ठीक है, तो जो हमारा पहला आंसर है, प्रायिकता जो होती है कि घटनों की संख्या, घटनों की संख्या बटा कुल घटनों की संख्या, घटनों की संख्या बटा कुल घटनों की संख्या, घटनों की संख्या बटा कुल घटनों की संख्या, यही ना होती है इसकी फॉर्मूला। तो जो पहला कह रहा है कि दोनों चित हो, तो इसमें चित कौन हो सकता है? दोनों चित हो तो एक ही होगा, या तो टेल आएगा तो एक होगा, तो 1 बटा, और कुल घटना देखेंगे तो कुल घटना कितना हो जाएगा जी? कुल घटना निकाले हैं ना 4, तो 1/4 होगा। दोनों पट हो तो इसका भी एक ही बार होगा, तो 1/4 होगा। कह रहा है कम से कम एक चित हो, कम से कम एक चित हो, अधिक 2 होगा तो और अच्छी बात है। तो इसमें इसका जो आंसर होगा, तो ये तो हेड है तो ये होगा कम से कम एक चित हो, तो इधर दोनों चित है, 1, 2 और 3 हो गया। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 3/4 होगा। क्यों? क्योंकि ये तो पट है, बाकी इसमें चित एक ये भी है, एक ये भी है, इसमें तो दोनों है तो और अच्छी बात है। दोनों पट नहीं हो तो दोनों पट नहीं होगा, तो दोनों पट नहीं हो यानी कि, तो देख लीजिए दोनों पट नहीं हो तो एक तो ये है और दोनों क्या कर रहा है? दोनों पट नहीं हो, दोनों पट नहीं हो, तो इसी में दोनों पट नहीं है तो 3/, इसका भी हो जाएगा 3/4। इसका जो राइट आंसर है कि 3/4। चलिए इसको नोट कीजिए, अच्छा से नोट कर लिए। इसको एक बार और समझते हैं कि दोनों सिक्का में घटना या तो हेड होगा, या तो दोनों टेल होगा, या फिर एक हेड होगा एक टेल होगा, या फिर एक टेल होगा एक हेड होगा। तो कुल घटना हो जाएगा 4 यदि 2 सिक्का को उछालते हैं तो 2 सिक्कों को उछालने पर निम्नलिखित में से आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो पहला है कि दोनों चित होगा, दोनों पट होगा, कम से कम एक चित एक पट होगा, दोनों पट नहीं होगा। तो प्रायिकता का जो ये फॉर्मूला होता है कि घटनों की संख्या बटे कुल घटनों की संख्या। तो यही है हमारा राइट आंसर। इसी कंसेप्ट पे हम और क्वेश्चन को एनालिसिस करेंगे। तो इस क्लास में आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।